Hello dear students, myself Sneha Chopra. I am a vocational trainer at Government Girls High Secondary School Rehadi. So today our topic is cross-cultural communication and how we improve the skills and how we gonna work on work environment using these skills. So आज हम completely इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होती है और किस तरह से हम लोगों को इस कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना है और किस तरह से अपने क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन होता क्या है, बिकॉज इससे पहले जितनी बार भी हमने कम्युनिकेशन पढ़ा है तो कम्युनिकेशन या तो हमने रिटर्न क्या होता है, उसके बेनिफिट्स, उसकी इम्प्रूवमेंट, उसकी इम्पोर्टेंस, ओरल क्या था, उसके बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ा। तो ये कुछ डिफरेंट है आपके लिए आज कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या है, ये किस तरह की कम्युनिकेशन है और हमें इस कम्युनिकेशन स्किल्स को क्यों पढ़ना है और इस स्किल्स को इम्प्रूव करना आज की डेट में रिक्वायरमेंट क्यों है। जो अभी आपकी स्क्रीन पे पिक्चर डिस्प्ले हो रही है, तो इस पिक्चर से आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया लग रहा होगा कि इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो अलग रिलीजन या अलग बैकग्राउंड के लोगों को एक साथ खड़े किया हुआ है। तो यही इसी तरह से कोई भी वर्क स्पेस जब होती है तो वहाँ पे रिलीजन को देख के या बैकग्राउंड को देख के हम लोग अपनी वर्क स्पेस शेयर नहीं करते। वर्क स्पेस सबके लिए इक्विवेलेंट रहती है और सारे हर अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड या अलग अलग कंट्री से या अलग अलग स्टेट से बिलोंग करने वाले लोग जो हैं वो एक साथ काम करते हैं। तो जब एक साथ काम करते हैं तो उनके साथ हमें किस तरह से डील करना है, हमें अपने कल्चरल या अपने रिलीजन या अपने बैकग्राउंड को किस तरह से एक साइड करके एक प्रॉपर एक अच्छे एम्बियंस और एक अच्छे रिदम के साथ किस तरह से अपने वर्क स्पेस पे काम करना है, तो ये सिखाता है हमें क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन स्किल। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन स्किल अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम सिंपल वर्ड्स में बताएं तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन बेसिकली वो वे है या वो स्किल है जिससे अलग रिलीजन या अलग कल्चरल बैकग्राउंड के लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करके अपनी हिंड्रेंस दूर करके एक दूसरे के साथ किस तरह से मिलके एक प्रॉपर रिदम में वर्क करते हैं। तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना आज की डेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो वर्क स्पेस जहाँ पे अगर मेंटालिटी इस तरह की है कि ये पर्सन किसी अलग रिलीजन से बिलोंग करता है या कोई पर्सन अगर किसी अलग स्टेट से बिलोंग करता है या अलग बैकग्राउंड से है, तो हम इसके साथ काम नहीं कर सकते या मैं कैसे इसके साथ काम कर लूँ, भाई ये तो मेरे रिलीजन का नहीं है या ये तो मेरे साथ मेरी स्टेट का नहीं है, मेरे एरिया का नहीं है। तो वो फिर हम ना तो अपने एम्प्लॉयर को ना ही अपने वर्क स्पेस में कभी जो है अपना 100% दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमेशा हमारे माइंड में ये चीज़ें रहेंगी। अपने वर्क स्पेस में, अपने एरिया में, अपने वर्क एरिया में अगर आपको 100% देना है और अगर आप चाहते हो अगर आप अपने लाइफ में ग्रोथ करो तो आपने इन सब चीज़ों को अलग करके एक अलग वे में चलना है। इस कम्युनिकेशन स्किल को, जो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन है, इस स्किल को इतना अच्छे से इम्प्रूव करना है और इस पर ऐसे वर्क करना है कि आपके लिए इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई पर्सन, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर है, चाहे वो कोवर्कर है, वो किसी और रिलीजन से बिलोंग करता है या किसी और बैकग्राउंड से आता है या किसी अलग कास्ट से आता है, एक अलग स्टेट से आता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे लिए वो एक वर्कर है, कोवर्कर है, हमारा कलीग है। जिस तरह से हमारे अपने इम्पोर्टेंस हैं, हमारी अपनी लाइफ है, वैसे उसकी भी अपनी लाइफ है, उसकी भी अपने डील्स हैं। तो हमें सिर्फ अपने वर्क पे ध्यान रखना है। जब हम वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो तो हमें इन चीज़ों को बड़ी पीछे छोड़ देना होता है। तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन हमें यही सिखाता है कि किस तरह से अपने वर्क इन्वायरमेंट में, जिस इंडस्ट्री में या जिस ऑर्गेनाइजेशन पे आप काम कर रहे हो, तो किस तरह से आपने अलग अलग एम्प्लॉयज़ या कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स का पैटर्न समझ के आपने उनके साथ कम्युनिकेट करना है। इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन स्किल को किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है, इसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो जो है एम्ब्रेस एजाइलिटी, कि कुछ लोग जो चेंज नहीं होना चाहते, जो इस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर सकते कि अब हमने नई साइड जाना है, चेंज की तरफ चलना है,
तो हम कभी भी क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन इम्प्रूव नहीं कर सकते। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपने चेंज को अडेप्ट करना है। जिसने चेंज को अडेप्ट करना नहीं सीखा वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। ग्रोइंग क्या है? चेंज को अडेप्ट करना। आज भी तो हम चेंज को अडेप्ट करके अभी हम अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर रहे हैं। जो चेंज को अडेप्ट नहीं कर पा रहे या जो नहीं समझ रहे कि ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम लोगों को आज के टाइम पे इसी पे डिपेंड रह के अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना, तो वो पीछे हैं। जिन्होंने इस चेंज को अडेप्ट कर लिया है कि आज की डेट में जो रिक्वायरमेंट है, स्कूल्स नहीं ओपन हो रहे, टीचर्स हमारे सामने नहीं है, बट ये चेंज है जिसको हमें अडेप्ट करके आगे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है, वो आगे ग्रो कर रहे हैं। सो चेंज हर टाइम, या हम ये कह सकते हैं अलग स्टेजेस में या लाइफ में अलग अलग जगह पे हमें चेंज को अडेप्ट करना सीखना है। चेंज को अडेप्ट करना जो है एक सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी रहती है। सेकंड जो क्रॉस कल्चरल इम्प्रूवमेंट का है वो है ओपन माइंडेड। जब तक हमारा माइंड ओपन नहीं होगा, जब तक हम इतने वो फ्री माइंडेड नहीं हैं कि हम इन चीज़ों को समझ सकें कि जिस तरह से हमारे अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट है या हमारे बैकग्राउंड की रिस्पेक्ट है, वैसे ही किसी और के रिलीजन या किसी और के बैकग्राउंड की उतनी ही सेम रिस्पेक्ट है, तो हम कभी भी क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन जो है इसके बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये बैरियर्स को क्रॉस करने के लिए, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के बैरियर्स को क्रॉस करने के लिए हमें अपने माइंड को उस तरह से सेटअप करना है कि जितनी रिस्पेक्ट, जितनी इम्पोर्टेंस मेरी खुद की है, जितनी ईगो या जितनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी है, उतनी ही ईगो और उतनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे कोलीग की या मेरे कस्टमर की या मेरे एम्प्लॉयर की भी है। तो कभी भी आप हिंड्रेंस फील नहीं करोगे। जब आप सबकी इम्पोर्टेंस समझोगे, हर रिलीजन की इम्पोर्टेंस समझोगे, तो ये जो बैरियर्स हैं क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में, ये कभी भी नहीं आएंगे। देन नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिफरेंसेस। कम्युनिकेशन डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, कोई अलग कल्चर का पर्सन है या अलग रिलीजन का है, आप उससे नहीं बात कर सकते, बट कहीं और से घूम फिर के आपके पास कोई न्यूज़ आ रही है, तो उससे बेटर है, उसको समझने से अच्छा है कि आप उसके साथ डायरेक्ट डील करें, उसके पास जाके खुद बात करें और वो जो बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है उसको क्लियर करें। और नेक्स्ट है बी अवेयर। आपको अगर किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना है, अगर आपने किसी के रिलीजन के बारे में या किसी के बैकग्राउंड या किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में डिस्कस करना है वर्क स्पेस में, जहाँ पे और लोग जो उस चीज़ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो पहले आपको उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। जब तक आपको अवेयरनेस नहीं है, आई थिंक आपको उस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए। देन आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के कुछ सॉल्यूशंस आपको जो हमने पीछे टॉपिक डिस्कस किए उनमें से भी निकल जाएंगे, और कुछ जो नहीं है उसके साथ मैच करते वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। जैसे हमारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, गाइडलाइंस क्या है मल्टीकल्चरल कोलैबोरेशन की। मल्टीकल्चरल कोलैबोरेशन का मतलब है कि अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ किस तरह से कोलैबोरेट करें, उसकी गाइडलाइंस क्या है। सबसे पहले जर्नलाइजेशन से हमें लर्न करना है, कस्टमाइजेशन से नहीं करना है। जनरलाइजेशन होता है एक जनरल टर्म जिसमें हर कोई आ जाता है, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रैशेस के लोग, अलग अलग स्किन कलर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग। तो हमें एक जनरल वे में वर्क करना है। हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ या किसी पर्टिकुलर पर्सन वाली या रिलीजन वाली साइड बायस होकर वर्क नहीं करना। नेक्स्ट गाइडलाइन जो है, डोंट अज्यूम दैट योर वे इज़ द राइट वे। सो आप ठीक हो, आप सही हो अपनी जगह, दिस इज़ राइट, ओके, बट इसको लेके चलना है कि आप ही राइट हो, दैट इज़ द रॉन्ग वे। बिकॉज आपकी इंफॉर्मेशन हमेशा 100% हो ये ज़रूरी नहीं है। आपको हमेशा दूसरे की भी बात सुननी है और उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस देनी है जितनी कि आप अपनी बात को देते हो। तो अगर आपने किसी चीज़ के बारे में स्टडी किया है और आपको लगता है कि ये सही है, तो वो एक वे हो सकता है, वो एक उसका एक पैटर्न हो सकता है। लेकिन अगर वो वही बात अगर कोई और किसी और तरीके से कह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने नहीं उसके बारे में स्टडी किया हो, उसने भी किया होगा और वो भी सही है, तो आपको उसकी भी बात सुननी है। तभी आप जो है मल्टीकल्चरल कोलैबोरेशन में डील कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट जो गाइडलाइन है उसमें है आपको एक्टिवली सुनना है एंड देन अकॉर्डिंगली बिहेव करना है, रिस्पेक्ट करना है दूसरों के ओपिनियंस का भी, और
आपको हमेशा अलग अलग कल्चर्स और उनकी वैल्यूज़ के बारे में अवेयर रहना है। नेक्स्ट इज कि हाउ अ पर्सन कैन रिस्पेक्ट द डिफरेंस बाय वर्किंग टुगेदर, कि किस तरह से एक पर्सन ने एक साथ काम करके जो है इन डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है। सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स में मैंने लिखा हुआ है, स्टेट ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली, अपनी बात को क्लियरली रखो, अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली रखो, किसी के थ्रू बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लैरिटी रखो, कम्युनिकेशन गैप ना हो तो कोई भी चीज़ आपको हिंडर नहीं करेगी। स्ट्रैटेजिक आउटरीच होने चाहिए, मेंबरशिप डेवलपमेंट होनी चाहिए, आपके अंदर टीम लीडर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मेंबरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि आप अपनी टीम के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ मिलकर अच्छे से काम करो। इस्टेब्लिश होना चाहिए एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जहाँ पे एक इक्वालिटी हो, जहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस ना हो, जहाँ पे पोजीशन डिफरेंसेस ना हो, जहाँ पे रिलीजन डिफरेंसेस ना हो, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश और डेवलप होना चाहिए। और हमें नए नए प्रैक्टिसेस करने चाहिए मोड्स कम्युनिकेशन के, जो अलग कल्चर के, अलग बिहेवियर के लोगों को सपोर्ट करें। फॉर एग्जांपल, हमारे अगर वर्क स्पेस में एक ऐसा पर्सन है जिसको हमारे यहाँ का एरिया का कल्चर नहीं पता, तो उसको सिखाओ, उसको अवेयर करो, उसको बताओ कि यहाँ पे ऐसा कल्चर है, इस तरह से जो है वो अपने वर्क स्पेस में इजीली अडेप्ट कर ले। लीडरशिप पोजीशन होनी चाहिए हर किसी में। हमें ऑनरशिप, लीडरशिप से भी ज़्यादा है कि ऑनरशिप होनी चाहिए। ऑनरशिप का मतलब होता है कि आपने किस तरह से अपने वर्क स्पेस को अपना समझ के अडेप्ट करके उसके साथ वर्क करना है। जैसे हमारे घर पे हमें अगर लगता है कि वहाँ हमारी ऑनरशिप है, तो वर्क स्पेस में भी ऑनरशिप लेके ही काम करना चाहिए। जब आप ऑनरशिप लेके काम करना सीखोगे तो आप अपने वर्क स्पेस को हमेशा अपना 100% प्रोवाइड करोगे। एंड कभी भी कल्चर सेंसिटिव एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। 6 फंडामेंटल पैटर्न्स हैं। क्या है डिफरेंसेस के? वो ये हो सकते हैं कि जब हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल्स अलग हैं, हमारा एटीट्यूड अलग है किसी कॉन्फ्लिक्ट को भी डील करने में, टास्क कंप्लीट करने में हम लोग अलग अप्रोचेस यूज़ करते हैं, हमारा डिसीजन लेने का तरीका अलग है, हमारा एटीट्यूड को डिस्क्लोज करने का पैटर्न अलग है, और अगर किसी चीज़ को क्लियर करना है वो डिफरेंट अप्रोचेस हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल वेज हैं जिनकी वजह से कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं। अगर आप इन अप्रोचेस के साथ डील करोगे और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करोगे तो कभी भी आप क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस में नहीं पड़ोगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं। ये हमने पहले बहुत अच्छे से, बहुत डीप में डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस चैप्टर में, तो इस वजह से मैंने इनको यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। एज इट इज़ कि जिस तरह से हर एक पर्सन का अपना एक अलग कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, उसमें से 4 बेसिक है, पैसिव अग्रेसिव और असर्टिव। ये हमने अच्छे से प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। अब चैलेंजेस कौन कौन से हैं जो हम लोग क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में फेस करते हैं। वो सेम चैलेंजेस हैं जब हमारा डिसीजन लेने का तरीका अलग है, हम किसी और का डिसीजन नहीं सुन सकते या समझ सकते हैं, तो हम कभी भी जो है क्रॉस कल्चरल इन्वायरमेंट में वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा एटीट्यूड अलग है और हम अपना एटीट्यूड डिफरेंट नहीं कर पा रहे हैं, अगर उसमें अपने एटीट्यूड में चेंजेस नहीं ला पा रहे या चेंज को अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से जो है हम क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के साथ डील नहीं कर सकते। तो इस तरह से कुछ और सेम पैटर्न्स हैं जिनकी हमने पहले बात की, कॉन्फ्लिक्ट्स की। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर हम रिजॉल्व नहीं करते टाइम पे, तो हम कभी भी क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के चैलेंजेस को इम्प्रूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज टेक्निक क्या है इनको ओवरकम करने की। सेम क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो रहा है। लीडरशिप क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, चेंज को अडेप्ट करना है, अच्छा स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, और जितने भी ये हमारे रास्ते में हिंड्रेंस और ये सब बैकग्राउंड इक्वालिटीज़ आती हैं हमारे अंदर, उनको दूर करके एक इक्वालिटी कम्युनिकेशन और एक इक्वालिटी वर्क स्पेस और स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने वाली साइड चलना है। So this is the end. Thanks.